डी स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो क्या? इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4। क्या है? आप साथ में चैप्टर 4 वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। और इसमें हम कुछ लेते हैं क्या, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जिनको आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप इन शब्दावलियों को पढ़ोगे तभी आप अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था को समझ पाओगे। ठीक है, और इन शब्दावलियों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, निवेश क्या होता है, विदेशी निवेश क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, व्यापार अवरोधक क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है, कोटा क्या होता है, और विश्व व्यापार संगठन क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें अच्छे से समझना होगा कि एक एक शब्दावलियों को आराम से पढ़ते समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुविकल्पीय में 1 नंबर में भी आ सकता है, और आते लघुत्तरीय क्वेश्चंस में 2 नंबर में भी आ सकते हैं, और हो सकता है लघुत्तरीय में भी 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। कि आप जानते हो बहुविकल्पीय हमारा 1 नंबर का आता है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर के आते हैं, और जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपके 3 नंबर में आते हैं। तो इन बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय किसी में भी आपके ये क्वेश्चंस को टिप्पणी में या विकल्प के तौर पर या एक लाइन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जिस कंपनी का स्वामित्व या जिस कंपनी का उत्पादन कार्य एक से अधिक देशों में होता है, वो होता है क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? ऐसी कंपनियां जो अपने उत्पादन कार्य को दूसरे देशों में भी करती हैं, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन एक से अधिक देशों में करती हैं, ऐसी कंपनियां कहती हैं क्या? ऐसी कंपनियां कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, तो तमाम कंपनी अमेरिकी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो भारत में, चीन में और तमाम देशों में अपने उत्पादन कार्य को करती हैं, अपने व्यापार को चलाती हैं। ठीक है, तमाम इंडियन कंपनीज हैं, तमाम भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जो अनेक देशों में अपनी उत्पादन कार्य को करती हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने व्यापार को करती हैं, उत्पादन कार्य करती हैं, जिनकी कंपनियों की संस्थाएं, जिनकी कंपनियों की इकाइयां एक से अधिक देशों में हैं, ऐसी कंपनियां कहलाती हैं क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या? निवेश। इसके बाद हमारा आता है क्या? निवेश। निवेश क्या है कि जब हम किसी उद्योग को लगाने के लिए, किसी व्यापार को करने के लिए जब हम धन को लगाते हैं, धन का व्यय करते हैं, तो वो लगाया हुआ, वो खर्च किया गया धन जो हमारा है वो निवेश कहलाता है। जैसे कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए हम भूमि को खरीदने में, भवन के निर्माण करने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए, उपकरणों को खरीदने के लिए जब हम धन का व्यय करते हैं, तो ये हमारा व्यय किया गया, मतलब खर्च किया गया धन जो है वो निवेश कहलाता है। तो आसानी से आप स्टूडेंट समझ गए होंगे क्या कि निवेश क्या है। जब हम किसी भी उत्पादन कार्य को करने के लिए, चाहे वो भूमि खरीदना हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाना, भवन का निर्माण करना हो, चाहे मशीनें खरीदना हो, चाहे अन्य उपकरण खरीदना हो या कच्चा माल खरीदना हो। ठीक है, तो जब हम इनको सबको खरीदने में अपना धन का व्यय करते हैं, धन को खर्च करते हैं, तो ये खर्च किया गया धन या ये लगाया हुआ धन हमारा निवेश कहलाता है। ठीक है, एक लाइन में आप समझ सकते हो क्या कि विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन व अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए व्यय किया गया जो धन है, व्यय की गई जो मुद्रा है वो निवेश कहलाती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? क्या आपका आता है क्या? विदेशी निवेश। विदेशी निवेश क्या होता है? आप समझ लीजिए
कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। अर्थात जो कंपनियां अन्य देशों में जा करके वहां पर उद्योग धंधों को लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए जो धन का खर्च करती हैं, जो धन लगाती हैं, उस खर्च किए गए धन को हम विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि अमेरिका की कोई कंपनी भारत में उद्योग लगाना चाहती है तो अमेरिका की उस कंपनी के द्वारा खर्च किया गया धन जो होगा वो विदेशी निवेश कहलाएगा। जैसे मान लिया कि भारत की कोई कंपनी है, मान लिया टाटा ही है, ठीक है, भारत की टाटा कंपनी है, अगर वो फ्रांस में उत्पादन कार्य करना चाहती है तो टाटा कंपनी के द्वारा फ्रांस में खर्च किया गया उद्योग लगाने के लिए खर्च किया गया धन, ठीक है, वो वहाँ के लिए, फ्रांस के लिए विदेशी निवेश होगा, क्योंकि भारत जो है वो उनके लिए विदेश है और फ्रांस हमारे लिए विदेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उद्योग धंधों को लगाने के लिए या व्यापार करने के लिए जब मुद्रा को खर्च करती, धन को खर्च करती हैं, तो उन कंपनियों के द्वारा, विदेशी कंपनियों के द्वारा खर्च किया गया वो धन विदेशी निवेश कहलाता है। इसके बाद आपका आता है क्या, वैश्वीकरण। ठीक है, आप जानते हो, ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है कि दो या दो से अधिक, वैश्वीकरण क्या है कि जब अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की, ठीक है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है कि एक देश की अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक क्रिया को दूसरे अन्य देशों की आर्थिक क्रियाओं से जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए कि विश्व, दूसरी परिभाषा क्या आप आसानी समझ सकते हो कि विश्व के समस्त देशों के बाजारों का एक दूसरे देश के उत्पादों के लिए खुल जाना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे आज आप देखिए भारत में, ऐसा नहीं कि भारत में केवल भारत की बनी हुई वस्तुएं ही बिकती हैं, भारत में तमाम अमेरिकी कंपनियों के बने हुए उत्पाद बिकते हैं, चीनी कंपनियों के उत्पाद बिकते हैं, फ्रांस के बने हुए बिकते हैं, कोरिया के बिकते हैं, जापान के बिकते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि अन्य देशों की वस्तुएं जो हैं वो भारत में बिकती हैं और भारत में बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो अन्य देशों में भी बिकती हैं। तो इस प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना, एक देश के बाजार का दूसरे देश के बाजारों के साथ जुड़ जाना, विश्व के समस्त बाजारों का एक हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब सभी देशों के वस्तुओं के लिए सभी देशों के बाजारों का खुला होना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या, व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक क्या है? ठीक है, तो व्यापार अवरोधक क्या है कि विदेशों से होने वाले आयात पर जब हम, भाई तमाम वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे देश में नहीं होती हैं, हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, तो उन वस्तुओं को हम दूसरे देशों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये होता है क्या, आयात करना। ठीक है, जब हम एक देश से अपनी आवश्यकता की वस्तु को दूसरे देश से मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो वो कहलाता है आयात, और जब हम अपनी वस्तुएं दूसरे देशों को बेचते हैं तो वो कहलाता है निर्यात। ठीक है, तो इसी प्रकार से व्यापार अवरोधक क्या है कि विदेशों से होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंध को, विदेशों से आयात होने वाले, ठीक है, विदेशों से आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिबंध को व्यापार अवरोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो तमाम तरीके के प्रतिबंध लगते हैं आयात पर, जैसे आयात शुल्क होता है, निर्यात शुल्क होता है, सरकार लगाती है। जब सरकार तमाम है ना अंतर्राष्ट्रीय शुल्क लगाती है तो वो क्या होता है, आयात और निर्यात शुल्क। ठीक है, जब हम अपनी वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात करते हैं
तो सरकार एक निश्चित मात्रा में निर्यात शुल्क लगाती है कर के रूप में, और जब दूसरे देशों से वस्तुओं को आयात करते हैं तो भी सरकार आयात शुल्क लगाती है। ठीक है, तो यही क्या है, ये व्यापार शुल्क है। मतलब आयात और निर्यात, केवल आयात पर नहीं, आयात और निर्यात पर लगने वाले प्रतिबंध को व्यापार अवरोधक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि तमाम तरीके के कर होते हैं, तमाम प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है, आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि बस एक दूसरे देशों के साथ में व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जब हम दूसरे देशों को वस्तुओं को बेचेंगे तो वहाँ पर भेजेंगे, अपने देश से बाहर वस्तुएं जाएंगी। ठीक है, तो उस पर सरकार शुल्क लगाती है। या दूसरे देशों से हम वस्तुओं को खरीदते हैं अपने देश में बेचने के लिए, तो उस पर भी सरकार आयात शुल्क लगाती है। ठीक है, तो ऐसे प्रतिबंधों को, इस प्रकार के प्रतिबंधों को कहते हैं क्या है, व्यापार अवरोधक। तमाम प्रकार के सरकार प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, जब हम विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, ऐसे प्रतिबंधों को व्यापार अवरोधक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यापार अवरोधक। इसके बाद क्या है, उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण या वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है कि विश्व के समस्त बाजारों का एक हो जाना। और उदारीकरण क्या है, ठीक है, उदारीकरण क्या है कि अपने देश के, एक देश का अपने देश के बाजारों को दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों के उत्पादन के लिए, उत्पाद के लिए या दूसरे देश में बनी हुई वस्तुओं के लिए खोल देना उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात मतलब क्या है कि सरकार द्वारा आयात और, ठीक है, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के आयात और निर्यात पर, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के आयात और निर्यात पर लगे हुए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटा देना कहलाता है क्या है, उदारीकरण। अर्थात समझ बात, अब क्या है उदारीकरण, क्या है कि सरकार के द्वारा आयात और निर्यात पर लगे हुए तमाम प्रतिबंधों को हटा लेना उदारीकरण कहलाता है। मतलब अपने देश के बाजारों को मुक्त रूप से दूसरे देश की वस्तुओं के लिए बेचने के लिए खोल देना। केवल अपने देश का नहीं, कि कोई भी देश जब है, कोई भी देश जब आयात और निर्यात पर अनेकों प्रकार के प्रतिबंध हटा लेता है तो वो उदारीकरण की नीति अपनाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे उदारीकरण क्या है, एक देश का आयात और निर्यात पर लगे हुए तमाम प्रतिबंधों और अवरोधों को हटा लेना उदारीकरण कहलाता है, ताकि आयात की गई वस्तुएं हमारे देश के बाजारों में आसानी से बिक सकें और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को हम दूसरे देश के बाजारों में आसानी से भेज सकें। तो आयात और निर्यात पर लगे हुए तमाम प्रकार के प्रतिबंधों को सरकार के द्वारा हटा लेना, ये उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, आप जानते हो हमारे देश में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई थी, सन 1991 में। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई, 1991 में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्या, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार क्या है आप समझ गए होंगे, जब कोई भी देश अन्य देश के बीच में व्यापार करता है, मतलब एक देश का अन्य देशों के साथ में व्यापार करना विदेशी व्यापार कहलाता है। आप जानते हो व्यापार दो तरीके के होते हैं, एक तो राष्ट्रीय व्यापार जिसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, एक बाह्य व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते से हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार क्या है कि जब हम अपने देश की सीमाओं के अंदर ही वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, मतलब वस्तुओं का व्यापार करते हैं, तो वो राष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार कहलाता है। और जब हम दो या दो से अधिक देशों के साथ में व्यापार करते हैं, वस्तुओं को दूसरे देशों के साथ को भेजते हैं या दूसरे देशों से खरीदते हैं, मतलब दो या दो से अधिक देशों के साथ में किया जाने वाला जो व्यापार है वो हमारा विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो ये और क्या होगा, क्या विदेशी व्यापार। अब आते हैं क्या, कोटा। कोटा क्या है समझ लीजिए, कोटा क्या है, सरकार के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित करना। सरकार के द्वारा
विदेशों से आयात की जाने वाली, विदेशों से मंगाई जाने वाली चीज़ों की, वस्तुओं की संख्या या मात्रा को निर्धारित करना कहलाता है क्या? कोटा। आप समझ रहे होंगे कोटा क्या है? कि सरकार के द्वारा विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं, विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा या संख्या को निश्चित करना कोटा कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन। इसको हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय स्टूडेंट्स अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, जहाँ पर जानते हो आप, जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था, जहाज, विश्व व्यापार संगठन की बिल्डिंग से जहाज को टकरा दिया गया था। ठीक है। इसमें हजारों लोग अमेरिका में मारे गए थे, न्यूयॉर्क शहर में। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में है। लेकिन है क्या ये विश्व व्यापार संगठन? क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को बनाने वाला, नियमों को निर्धारित करने वाला, नियमों को निश्चित करने वाला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसे कहते हैं क्या? विश्व व्यापार संगठन। समझ गए होंगे क्या विश्व व्यापार संगठन? इसे आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एक देश का दूसरे देश के साथ में किया जाने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाले, निश्चित करने वाले, ठीक है, नियमों को बनाने वाला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसे कहते हैं क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं और आशा करता हूँ कि आपने इन समस्त शब्दावलियों को समझ लिया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, निवेश क्या होता है, विदेशी निवेश क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, व्यापार अवरोधन क्या होता है, उदारीकरण क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, कोटा क्या होता है और विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। इसको आपने आसानी से समझ लिया होगा। इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को ये 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद में हम आपको NCERT जोन के जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, उनको हम समझाना आपको शुरू करेंगे और जो फेयर करना वर्क है वो आपको हमारे व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।